बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून विरासत में हम ज़वील फ़ुरूज़ को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे बड़ा टॉपिक यही है ज़वील फ़ुरूज़ का। मर्दों में से 4 को हमने डिस्कस कर लिया था और औरतों में से 4 को डिस्कस कर लिया था। अब ये औरतों में से आखिरी 4 हैं, ठीक है। बेटी का हिस्सा 3 सूरतें हैं। पहली सिचुएशन तो ये है कि बेटा ना हो, यानी मैयत का बेटा ना हो। तो अगर बेटी एक है तो उसके लिए हाफ है, आधा है जायदाद का। और अगर एक से ज़ायद हैं यानी 2 या 2 से ज़ायद हैं, फ़ौकस नतैन, ठीक है, तो उसके लिए 2/3 है। 2/3 में शरीक 2/3 में हाँ, सारी शरीक हैं। और अगर बेटा हो तो फिर वो आसबा बन जाएगी, यानी बेटी क्या हो जाएगी, ज़वील फ़ुरूज़ से निकल के आसबा में आ जाएगी। और 1-2 की रेशो से दोनों बेटा और बेटी 1-2 की रेशो से वारिस बने। जी, बेटी है, बीवी है और भाई है। ज़ैद की वफ़ात हो गई तो बेटी के लिए कितना हिस्सा है? हाफ, आधा, ठीक है। और बीवी के लिए कितना हिस्सा है? हाँ, 1/8, ठीक है, क्योंकि औलाद है। औलाद हो तो बीवी के लिए 8वां हिस्सा। और भाई क्या बन जाएगा? आसबा बन जाएगा। नेक्स्ट केस क्या है? 2 बेटियां हैं, ज़ैद की वफ़ात हो गई, उसकी 2 बेटियां, कितना मिलेगा? 2/3। और बीवी को कितना मिलेगा? 1/8। और भाई क्या हो जाएगा? आसबा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट केस क्या है कि ज़ैद की वफ़ात हुई, उसकी बीवी है, बेटी है और साथ में क्या है? बेटा है। यानी जितने केसेस हम पढ़ते हैं ना, उतनी हम मिसालें भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बेटी की 3 सूरतें हैं तो उसके हिसाब से आगे 3 मिसालें आती हैं। पोती की इतनी सूरतें, 5 सूरतें, 6 सूरतें हैं, उसके हिसाब से आगे मिसालें वो फिर मैं बना लेता हूँ। बाज़ औक़ात फिर उस मिसाल में गलती भी हो जाती है, तो एक करेक्शन हमने करनी है, वो फिर आखिर में करते हैं। लास्ट टाइम एक गलती हुई है मिसाल में। बीवी का 1/8 है, ठीक है। और बेटी का 1 है और बेटे का 2, 1-2 की रेशो से, बाकी इनमें तकसीम हो जाएगा। अब ये दोनों आसबा हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? माँ है, बीवी है और बेटी है। माँ का कितना हिस्सा होगा ये बताएं ना आप, पिछले से याद हैं कि नहीं है? 1/6 क्यों होगा? हाँ, मैयत की औलाद हो तो माँ का कितना हिस्सा है? वाले अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहू वलद, ठीक है। बीवी का कितना है? 1/8। और बेटी का कितना है? आधा, ठीक है। जी नहीं, बाकी का क्यों? कुल का, सारा कुल का चल रहा है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे इस मसले को। उसको मसला रद्द कहते हैं, मसला रद्द। वो आज इंशाअल्लाह से आखिर में टाइम मिला तो डिस्कस हो जाएगा, नहीं तो कल सुबह हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटी के हिस्से। नेक्स्ट क्या है? पोती के हिस्से। तो ये कंडीशंस बहुत अहम होती हैं, ये जहन में रखनी है।
बेटी बेटा पोता ना हो, यानी जिसे हम कहते हैं औलाद ना हो, सिर्फ होती हो। ठीक है। दूसरी सूरत क्या है? बेटी बेटा पोता हो। तो अगर बेटी बेटा पोता ना हो तो फिर पोती अगर एक है तो उसका कितना हिस्सा है? वही जो आमतौर पे औरतों का कानून चला आ रहा है, एक है तो कितना लेती है? आधा। दो या जायद हैं तो कितना लेती हैं? 2/3। ठीक है। बहनों में भी यही कायदा कुलिया है, बेटियों में भी यही कायदा कुलिया है, पोती और पोतियों में भी यही कायदा कुलिया है कि एक के लिए आधा, दो के लिए क्या है? 2/3। हाँ, बेटी बेटा पोता ना हो, फिर अगर पोती एक हो, हाँ देखें ना, हाँ देखें ना, अगर तो उसकी बेटी है या बेटा है तो वो तो आगे आ रहा है ना, वो आगे आ रहा है ना। केसेस बनाने हैं ना हमने, इस केस में विरासत यूं तकसीम होगी, इसमें यूं होगी, तो ये पॉसिबल केसेस हैं ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसकी बेटी हो तो वो तीसरे नंबर पे आ गई, मैयत की अगर बेटी हो तो फिर क्या मिलेगा पोती को? 1/6। अगर मैयत की एक बेटी हो तो बेटी को कितना मिलेगा? हाँ, आधा मिलेगा ना। तो पोती को कितना मिलेगा? दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? टू थर्ड बनता है कि नहीं बनता? वही कायदा ज़हन में रखना है। दो औरतें जो है वो मिल के 2/3 तक पहुंच जाती हैं। दो बहनें हों, ठीक है, दो पोतियां हों, दो बेटियां हों, एक बेटी के साथ एक पोती हो जाए, हैं तो दोनों औरतें ना, तो एक बेटी ने हाफ ले लिया तो पोती का कितना है? 1/6। ये मिल के कितना हो जाएगा? 2/3। वही कायदा कुलिया, इसको कहते हैं अरबी में तकमिला लिस्सुलुसैन। सुलुसैन को पूरा करती हैं ये, सुलुसैन यानी 2/3। ये हदीस में अल्फाज आए हैं। क्लियर है? और अगर दो बेटियां हों, मैयत की कितनी हों? दो बेटियां हों, तो अब वो दोनों कितना लेंगी? 2/3 ले जाएंगी ना, बाकी पोती को कुछ मिलेगा? क्योंकि दो औरतें या ज़्यादा औरतें, उनका मैक्सिमम कितना बनता है? वो पहले ही पूरा हो गया। जब वो पूरा हो गया तो अब पोती का कोई हिस्सा नहीं है। ये इतना स्पेसिफिक केस जो है ये किसी हदीस के अंदर है या ये हाँ, कुरान से ही है? ये हदीस के अंदर है। पोती का जो है ये हदीस के अंदर है। ठीक है। हाँ, एक बेटी हो तो पोती को 1/6 मिलेगा। अगर दो बेटियां हों तो फिर पोती क्या हो जाएगी? महरूम हो जाएगी। वो मैंने आपको बता दिया। वो कायदा क्या है जिसकी वजह से महरूम होगी कि दो औरतें पहले ही 2/3 ले चुकी हैं। और अगर बेटा हो तो पोती क्या होगी? क्यों महरूम होगी? किस उसूल के तहत? अल अक़रब फल अक़रब, करीब वाला जो है वो मौजूद हो तो दूर वाला वारिस नहीं बनता। करीब वाले रिश्तेदार की मौजूदगी में दूर वाला रिश्तेदार वारिस नहीं बनता।
तीसरा तो बेटी पे भी अप्लाई हो सकता है कि बेटी गरीब की है तो बेटी है तो फिर उसको नहीं मिलना चाहिए पोती को। असल बात यह है ना कि बेटी जो है वो आसबा नहीं है, ठीक है। आसबा है ना, तो आसबा जितना बचा के कुचा होता है ना सारा ले जाता है, कोई बाकी बचता ही नहीं है। तो उससे निचले वाला क्या हो जाता है, महरूम हो जाता है। सवाल है कि ये जो बेटा है वो उनका अपना वालिद नहीं है, हाँ, कोई भी हो सकता है, उसका वालिद भी हो सकता है। वालिद भी शामिल हाँ, वालिद भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं। लेकिन ना वालिद की मौजूदगी में तो वो बिलावला नहीं लेगी, वो तो अपने वालिद से लेगी ना, ठीक है। मैं इसे इसको क्लैरिफाई करना है हाँ, कि ये जो कंडीशन है ये उसके वालिद की मौजूदगी में है या उसके चचा की मौजूदगी में? बस मैयत का बेटा होना चाहिए, असल बात ही मैयत का बेटा, भले उसका वालिद है नहीं, हमें उससे कंसर्न नहीं है। ठीक है, हमने एक बात लिख दी कि मैयत का बेटा हो, तो इसका मतलब है मैयत का बेटा हो बस। ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है कि मैयत का पोता मौजूद हो। जब पोता मौजूद हो तो फिर पोती क्या हो जाएगी, आसबा हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है इसकी ये जो 6 केसेस हैं। अब हम मिसालों की तरफ आते हैं। बीवी है, उसके साथ पोती है और एक भाई है। बीवी को कितना मिलेगा, पोती भी उसकी औलाद में शामिल है ना, पोती भी उसकी औलाद में शामिल है। में से कोई भी हो तो हमने कहा था नीचे तक आम तौर पे। अच्छा, कहीं कहीं नहीं भी कंसिडर होता, ये मसाइल हैं विरासत में। कहीं कहीं जो है वो आबा से मुराद सिर्फ बाप दादा होते हैं, माँ नहीं होती, ठीक है। तो ये साथ साथ मैं क्लियर कर दूंगा। चलें भारत, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बीवी का क्या है, 8वां हिस्सा है, और पोती एक है ना, तो उसका कितना हिस्सा है, और भाई क्या हो जाएगा, आसबा। नेक्स्ट केस क्या है, बीवी है, 2 पोतियां हैं। बीवी का तो हो गया 1/8, 2/3 हो गया 2 पोतियों का, और भाई क्या हो गया, आसबा। मैयत का भाई है, ठीक है, पोतियों का भाई नहीं है। वो कंफ्यूज हो जाता है बंदा, बाज़ औक़ात हो जाता है, हैं? ये रिपीट करना पड़ता है खुद से। हाँ। तो 1/8 हो गया बीवी का, 2/3 हो गया 2 पोतियों का, और भाई हो गया आसबा। जी, नेक्स्ट क्या है, बीवी है, बेटी है, पोती है और भाई है। बीवी का कितना है, 1/8, बेटी का 1/2 और पोती का 1/6 तक मिला लिस्सुलुसैन, 2/3 मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। तो पोती को भी बेटी शुमार कर लेंगे एक तरह से। तो ये एक से ज़्यादा बीवी होगी तो भी यही चलेगा? एक से ज़ायद बीवियां होंगी तो वो 1/8 में शरीक होंगी, भले करें तो एक हिस्सा वही रहेगा। यही मामला जद्दा सहिया का भी होता है। दादी अगर जो है वो एक से ज़ायद हैं, पढ़ा था ना हमने, या दादी और नानी है तो वो क्या होती थी, 1/6 में शरीक हो जाती थी, ठीक है। जैद की वफ़ात हुई, उसकी बेटी है, पोती है और बहन है। एक शख्स आया हज़रत अबू मूसा अशरी के पास रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़े सहाबा में से हैं। उसने कहा जी बंदा फौत हो गया, वो एक उसकी बेटी है, एक उसकी पोती है, एक उसकी बहन है, कैसे तकसीम करेंगे। उन्होंने कहा बेटी का आधा हिस्सा, ठीक है, कुरान में है ना, बेटी अगर एक हो तो उसका आधा हिस्सा, बहन अगर एक हो तो उसका भी क्या है, आधा हिस्सा होता है। ये भी कुरान में है, सूरह निसा के आखिर में,
ऐसा ही है ना। पोती को कुछ नहीं मिलेगा, और उन्होंने साथ में कह दिया कि तुम जाके ना अब्दुल्ला इब्न मसूद से भी पूछ लो, वो भी यही जवाब देंगे। वो चला भी गया। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस केस में क्या फ़ैसला किया। अच्छा, उन्होंने तो कुरान के ज़ाहिर को रखा ना, कुरान का ज़ाहिर यही बता रहा है। सूरह निसा का अगर हम मुताला करें ना, एक बेटी हो तो आधा हिस्सा, एक बहन हो तो निस्फ। पोती का हिस्सा असल में आया है हदीस में, दादा वगैरह का भी हिस्सा। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये केस पेश हुआ तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल ने यूँ फ़ैसला किया कि बेटी का आधा है जैसे कुरान में है, और अल्लाह के रसूल ने पोती को ज़वील फ़ुरूज़ में से बनाया, उसको 1/6 दिया, तकमिला लिस्सुलुसैन, 2/3 पूरा करने के लिए। बाकी जो बच गया वो बहन का। यानी बहन यहाँ पे क्या हो गई, असबा हो गई। आपने पढ़ा था ना, असबा में एक असबा बिन नफ्स, एक असबा बिल गैर और एक असबा माअल गैर। वो निकाले ना, असबा माअल गैर क्या होता है कि बहन जो है वो बेटी या पोती के साथ आ जाए तो क्या हो जाती है, असबा माअल गैर हो जाती है, वो ज़वील फ़ुरूज़ में से नहीं रहती। तो ये यहाँ पे असबा हो गई है, ठीक है। तो इस पे हज़रत अबू मूसा अशरी ने फिर उस बंदे को क्या कहा, कहा कि जब तक इब्ने मसूद तुम में मौजूद है मेरे पास मसला पूछने के लिए ना आया करो। बहरहाल जो मसला बताएगा वही गलती करेगा ना, असल बात तो ये, ठीक है। तो गलती हो जाती है, आलिम से गलती हो जाती है, बस पकड़ना नहीं चाहिए, उलमा की गलतियों को पकड़ना नहीं चाहिए। एक बंदे ने अब ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया, 1000 मसले मिसाल के तौर पे बताए, अगर उसके 2-4 गलत निकल आए, 8-10 भी गलत निकल आए, तो 1000 के मुकाबले में उसकी रेशो ही क्या है, 1-2% भी नहीं बनती। इतनी गलती भी ना हो तो वो फरिश्ता हो जाए। जी, नेक्स्ट ये है कि ज़ैद की वफ़ात हुई और बीवी है उसकी, बेटी है, 2 पोतियाँ हैं और भाई है। बताएं जी, बीवी को कितना मिलेगा, 1/8, बेटी को 1/2, 2 पोतियों को कितना मिलेगा, 1/6 ही मिलेगा, ठीक है। और भाई क्या हो जाएगा, आसबा हो जाएगा। अब थोड़ी थोड़ी विरासत आना शुरू हो गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें जी। बीवी है, बेटी है, पोती है और पोता है। नया केस आ गया ना। अब बताएं जी आप, बीवी का 1/8, बेटी का 1/2, सिंपल। पोती का कोई अब क्या मिलेगा, नहीं महरूम नहीं होगी, हाँ, असबा बिल गैर होगी। जब फीमेल अपने मेल के साथ मिल के असबा बने तो फिर असबा बिल गैर, और असबा बिल गैर में रेशो क्या होती है, 1:2 जी। असबा बिल गैर में क्या है, 1:2 की रेशो से उनमें तकसीम हो जाएगा ना। दोनों असबा हैं तो मतलब ये है कि 1:2 की रेशो से दोनों में, बाकी माल दोनों में 1:2 की रेशो से क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब बाकी कितना होगा इस केस में, 50% तो बेटी ले गई, 12.5% बीवी ले गई, ठीक है, 37.5%। ये 1:2 की रेशो से क्या होगा, डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्या है जी, जैद की वफ़ात हुई, बीवी है उसका, बेटा है, पोती है। पोती क्या हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। क्यों, बेटा है, बेटा असबा है, और असबा क्या करता है,
सारा ही बाकी कुछ ले जाता है। ज़विल फुरूज़ में नहीं जाएगी। बेटा उसको मारूम कर देता है ना। करीबी रिश्तेदार की मौजूदगी में दूर वाला वारिस नहीं बनता। असल कायदा को लिया ही है। ये अगर उसके किसी और बेटे की होती है और वो बेटा फौत हो चुका है फिर भी नहीं, बेटा होना चाहिए मैयत का, बस असल बात ये। ठीक, हाँ ज़विल, बेटा उसको असल में नहीं लेके आ जाएगा। बेटा नहीं, पोता। बेटा तो उससे ऊपर वाली नस्ल में है ना, फर्स्ट लाइन में है ना, वो सेकंड लाइन में है। ठीक है, तो पहली लाइन में अगर कोई हिस्सा लेने के लिए खड़ा है तो ज़ाहिर बात है हिस्सा जो है वो दूसरी लाइन तक कहाँ पहुँचेगा। चावलों की प्लेट नहीं दूसरी लाइन तक पहुँचती, तो यहाँ तो है अच्छा भला ऐसे। ज़ैद की बीवी है, 2 बेटियां हैं और पोती है और भाई है। बताएं, बीवी को 1/8 मिलेगा, 2 बेटियों को 2/3 मिल गया और पोती महरूम हो जाएगी। और भाई क्या हो जाएगा? आसबा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है जी? हकीकी बहन। क्या है? हकीकी बहन। हाँ, ऐनी बहन भी कहते हैं इसको, हकीकी बहन भी कहते हैं, जैसे रियल सिस्टर कह रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि मामला ज़्यादा पेचीदा नहीं होंगे। इसमें भी शर्त के ऊपर ध्यान रखना है। औलाद, आबा, भाई ना हो। हाँ, आबा से मुराद मेल है, बाप दादा, फीमेल नहीं, बाप दादा। औलाद में दोनों शामिल हैं। ठीक है, औलाद में दोनों शामिल हैं, मेल और फीमेल। आबा में सिर्फ मेल्स हैं। और भाई ना हो, भाई से मुराद क्या है? एनी भाई, रियल ब्रदर जी। अगर बहन एक हो तो वही वाली बात हो गई ना। बहन क्या है? एक है तो कितना है? हाफ। 2 या ज़ायद हो तो 2/3। सिंपल कुलिया है, लेकिन सिर्फ कंडीशन ज़हन में रखनी है। हाँ, वो आगे 3 केसेस वही हैं। अगले 3 केसेस पे गौर करेंगे ना तो ये पहले वाला समझ में आ जाएगा। भाई से मुराद क्या है? अगर एनी भाई हो, एनी भाई हो तो फिर क्या होगा? एनी बहन क्या बन जाएगी? अपने भाई के साथ मिलके। सिंपल है, सिंपल है ना। अल्लाती या खियाफी भाई उसको नहीं बनाएगा आसबा। क्यों? क्योंकि वो उसके बराबर के लेवल के नहीं है ना। ठीक है, उसको एनी भाई असबा बनाएगा जो उसके लेवल का है। और अगर मैयत की बेटी या पोती हो तो फिर बहन क्या हो जाएगी? असबा माल गैर बन जाएगी। बेटी के साथ भी क्या बन जाएगी? असबा माल गैर। पोती के साथ भी क्या बन जाएगी? असबा माल। हाँ, 2/3 नहीं, बाज़ का तो असबा बन जाएगी ना। असबा का मतलब 2/3 में शरीक नहीं होता। और अगर मैयत का बेटा हो, पोता हो, बाप हो, दादा हो तो फिर बहन क्या होती है? यानी इनमें से कोई भी हो
ज़रूरी नहीं सारे हों। देखिए ना, बेटा होगा तो असबा है, वो सारा माल ले जाएगा। ठीक है। पोता है, बाप है, दादा है, तो इन सब की मौजूदगी में क्या है? हकीकी बहन महरूम है, या इनमें से कोई मौजूद हो तो। अच्छा, ये जो कंडीशन है कि जिसमें बेटी या पोती को असबा माल गए मंडी में, अब जो डिवीजन होगी वो इक्वल होगी? नहीं, असबा का मतलब है वो बचा खुचा लेगी। नहीं, बचे कुचे में डिवीजन बराबर होगी, अगर एक से ज़्यादा है क्योंकि असबा बिल गए जब भाई के साथ होगा तो फिर तो 1:2 के रेशियो। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ख़वातीन है सारी, तो फिर बराबर की डिवीजन होगी। देखिए ना, फिर बेटी अपना मुकर्रर करदा हिस्सा लेगी, पोती अपना मुकर्रर करदा हिस्सा लेगी। जैसे पीछे केस गुजरा है, बेटी को 1/2 मिलेगा, पोती को 1/6 मिलेगा, दोनों का मिलके क्या हो गया? 2/3। अब अगर ये असबा है तो इसका मतलब ये इसको बाकी मिला है, ये बाकी कितना है? 1/3। 1/3 ही इस केस में 1/3 हो गया ना। वैसे तो कुछ भी हो सकता है। असबा का मतलब है वो बचा कुछ है, वो वेरी करेगा। जैद की वफ़ात हुई, उसकी एक बीवी है, ऐनी बहन है और चचा है। जी, बीवी को कितना मिलेगा? 1/4। और ऐनी बहन को कितना मिलेगा? 1/2, क्योंकि एक है। और चचा क्या बन जाएगा? आसबा। इस केस में बहन को बीवी से ज़्यादा मिलेगा, 1/2। बहन को ज़्यादा मिल रहा है, उसका नस्बी रिश्ता है ना। नस्बी रिश्तों का दीन ने बहुत एतबार किया। अभी हम मसला रद्द पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन आपको तो बनना पड़ेगा ना। नस्ब की बहुत अहमियत है। पूरी ज़िंदगी थोड़ा है बीवी ने। वो आप नहीं कह रहे हैं, प्रैक्टिकली मिलता नहीं है। प्रैक्टिकली करने शोहर को भी नहीं मिलता, बहुत सारी जगहों पे आगे आ रहा है। असल में जैसा रिश्ता है ना, अल्लाह ने उसका वैसा ही एतबार किया। मसला रद्द हम पढ़ेंगे। तमाम जो नस्बी रिश्तेदार हैं उनके ऊपर ज़वील फ़ुरूज़ आम तौर पे उनके ऊपर रद्द हो जाता है, सिवाय मियाँ बीवी के। बीवी है, 2 ऐनी बहनें हैं, चचा है। बीवी को 1/4 मिल गया और 2 बहनों को 2/3 मिल गया। awesome। जी हाँ हाँ, 2/3 मिल गया। बीवी है, ऐनी बहन है और ऐनी भाई है। क्या हो जाएगा आप? असबा बिल गैर। क्या बन जाएगा? असबा बिल गैर। ठीक है, 1-2 की रेशो से। माँ बेटा ऐनी बहन, माँ का कितना है? 1/6। ठीक है, बेटा असबा हो गया और ऐनी बहन। बीवी है, बाप है और ऐनी बहन है। बीवी को कितना मिलेगा? 1/4। औलाद नहीं है ना, 1/4 मिलेगा। बाप को ऐनी बहन मारूम रही। कंडीशन एक हमने पढ़ी थी ना, औलाद हो यानी बाप हो, बेटा हो, ठीक है, तो वो महरूम हो जाती है। ठीक है, औलाद ना हो ना तो फिर आसबा है, फिर आसबा है। अल्लाती बहन लास्ट है जी। अल्लाती बहन पैटर्नल सिस्टर, बाप शरीक बहन। वही बात आ गई, आबा औलाद भाई बहन ना हो। ठीक है, ऐनी भाई बहन मुराद है। ठीक है, हाँ रियल। ठीक है, अगर एक हो अल्लाती बहन, वही वाली बात हो गई। एक बहन है,
अल्लाती तो हाफ है, 2 या ज़ायद हैं तो 2/3 है। अब आ गई बात कि एक ऐनी बहन हो, तो एक ऐनी बहन कितना लेगी? आधा लेगी ना, तो इसको कितना मिलेगा? अल्लाती बहन को। फिर ऐनी बहन इससे आगे खड़ी है ना, अगर उसको आधा मिला तो इसको कितना मिलेगा? 1/6 क्यों मिलेगा? ताकि 2 का कितना हो जाए? 2/3 पूरा हो जाए। बेटी या पोती हो तो ये क्या करती है? अल्लाती बहन को क्या करती है? आसबा। जैसे पीछे भी हमने देखा है ना कि वो उसको आसबा, हकीकी बहन को भी वो क्या करती है? आसबा बना देती है, बेटी या पोती। तो अल्लाती को तो आसबा बनाएगी। और अल्लाती भाई हो तो उसका मेल आ गया, असबा बिल गैर हो गया। ये भी कायदा कुलिया क्लियर है ना। और अगर मैयत का बेटा हो, पोता हो, बाप हो, ठीक है, ऐनी भाई बहन हो जी, बीवी है, अल्लाती बहन है और चचा है, तो एक बहन है ना, कितना मिलेगा इसको? हाफ मिलेगा। बीवी है, ऐनी बहन है और अल्लाती बहन है। बीवी का कितना है? 1/4, ऐनी बहन हाफ और अल्लाती बहन 1/6, ताकि तकमिल सुलुसैन हो जाए। ठीक है। और चचा क्या बन जाएगा? आसबा। नेक्स्ट क्या है? बीवी है, बेटी है, पोती है, अल्लाती बहन है। बीवी का 1/8, बेटी का पोती का 1/6 और असमा तो तकमिल सुलुसैन हो गया बेटी पोती के साथ। ठीक है। असबा माल गैर। ठीक है, बेटी पोती के साथ वो क्या हो जाती है? असबा बन जाती है। इनमें से कोई एक भी होता भी बन जाती है। बीवी, बेटी, अल्लाती बहन और अल्लाती भाई। अल्लाती बहन भाई क्या बन जाएगा? असबा, असबा बिल गैर। ठीक है, 1-2 की रेशो से उनमें तकसीम हो जाएगा। माँ है, ऐनी बहन, भाई है और अल्लाती बहन है। माँ को कितना मिलेगा? माँ का छठा हिस्सा तो तब है ना जब बोला 1/3 होता है ना माँ का। औलाद ना हो तो माँ का 1/3 होता है। ठीक है। और ऐनी भाई क्या बन जाएगा? आसबा बन जाएगा। और अल्लाती बहन क्या है? तो वहाँ ऐनी भाई है, वो ऐनी बहन नहीं है, ऐनी भाई है। बीवी है, बेटी है, ऐनी बहन है और अल्लाती बहन। सॉरी, उसके साथ असबा माल गैर बन जाएगी। बेटी या पोती के साथ, बेटी या पोती के साथ हमने कहा था ऐनी बहन, और इसी तरह अल्लाती बहन भी क्या होती है? असबा बन जाती है, असबा माल गैर। इसमें ये 1/2 लेने के बाद तो असबा माल गैर बनेगी। नहीं, 1/2 तो बेटी लेगी ना। तो अगर यहाँ तो अब वो उसके साथ आ रही है ना ऐनी बहन, अगर अकेली होती तो फिर 1/2 लेती ऐनी बहन। बेटी ना होती तो फिर वो हाफ लेती ना। असबा माल गैर का मतलब यही है, बचा खुचा। यानी अब इस केस में क्या लेगी वो? 37.5। अल्लाती बहन महरूम हो जाएगी क्योंकि असबा से कुछ बचा ही नहीं है। बीवी से ज़्यादा ले रही है। असल बात देखिए ना, उसकी औलाद नहीं है ना,
बहन भाइयों को हिस्सा कब जाता है? जब आपकी औलाद होती है तो बहन भाइयों को जाता ही नहीं है। अब एक बंदे की बीवी है और उसके बहन भाई हैं, तो अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा करीब है? वो मर गया है ना, मरने के बाद तो उसकी बीवी नहीं ना रही, वो तो बेवा हो गई है ना, निकाह ख़त्म हो गया ना, रिश्ता तो ख़त्म हो गया कि नहीं? अभी भी बाकी है, ख़त्म हो गया ना, तभी तो आगे शादी कर सकती है, बेवा कर सकती है ना आगे शादी, ख़त्म हो गया बस। वो जितना उसको मिल रहा है वो भी बहुत है। और बहन भाई तो उसके मरने के बाद भी बहन भाई हैं ना। बीवी है, 2 आइनी बहनें हैं, अल्लाती बहन है, चचा है जी। बीवी का हो गया 1/4, 2 आइनी बहनें 2/3 ले जाएंगी, अल्लाती बहन क्या हो जाएगी? महरूम, चचा सबब है। ये जो मसला हमने पढ़ा था ना, मसला उमरियतैन, याद है कि नहीं है? मसला मुश्तरका भी इसको कहते हैं, ठीक है। मसला हजरिया भी कहते हैं, हिमारिया भी कहते हैं, यम्मिया भी कहते हैं, ठीक है। विरासत में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसमें आबा से मुराद बाप दादा है, माँ नहीं है, ठीक है। इसमें आबा से मुराद क्या है? बाप दादा है, माँ नहीं। ये एक करेक्शन करनी है, ठीक। तो अगर खावन है, खावन का कितना है? 1/2, ठीक है। माँ का कितना है? 1/6। 2 अखियाफ़ी भाई हैं, उनका कितना है? 1/3। एक अखियाफ़ी भाई हो तो उसका कितना होता है? 1 का 1/6 होता है ना। 2 या ज़्यादा हों, हम शुरका फिस्सुलुस, तो वो 1/3 में क्या है? शरीक है। तो 2 अहयाफ़ी भाइयों का है 1/3, माँ का 1/6 हो गया, खामन का हो गया 1/2। ये इससे पूरे हो गए, पूरे हो गए ना। एक ऐनी भाई है उसका। हमने कहा था कि हज़रत उमर के पास ये मसला आया था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, ठीक है। तो हज़रत उमर ने क्या कहा कि खामन 50% ले गया, माँ कितना ले गई? 1/6, ठीक है। कितना बनता है ये? तकरीबन 17। और 2 अहयाफ़ी भाई 1/3 ले गए, 33%, पूरा हो गया। तो अब ऐनी भाई आया तो हज़रत उमर ने कहा कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं, बाकी को बचा ही नहीं है। तो वो कहने लगा कि मैं तो अखियाफ़ी भाई से ज़्यादा करीब हूँ मैयत के, ठीक है। इसकी माँ और मैयत की माँ एक है, और मेरी माँ और मेरा बाप और मैयत की माँ और उसका बाप दोनों एक हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो एक साल हज़रत उमर ने इसको हिस्सा नहीं दिया। दूसरे साल एक और मसला आया तो उसने हज़रत उमर को कहा, आप समझे मेरा बाप गधा है, अब बताएं मेरी माँ और उसकी माँ भी एक है। या उसने ये कहा कि आप समझे मेरा बाप जो है वो अंधे कुएं में गिर के मर गया है, या ये भी है बात कि वो पत्थर है, यानी आप उसको कंसिडर ही ना करें, माँ तो हमारी एक है, तो आप मुझे अखियाफ़ी भाई के साथ शरीक करें। तो हज़रत उमर ने दूसरे साल उसको क्या किया? अखियाफ़ी भाई के साथ शरीक कर लिया। तो यहाँ से इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़ यही है, और सही मौक़िफ़ यही है कि ऐनी भाई को अखियाफ़ी भाइयों के साथ क्या किया जाएगा? मसला मुश्तरका में, ठीक है। मसला मुश्तरका कुछ कंडीशंस के साथ बनता है। खामंद हो, अगर बीवी होगी तो फिर मसला मुश्तरका नहीं बनता। 2 या ज़्यादा अखियाफ़ी भाई हों फिर मसला मुश्तरका बनता है, एक हो तो फिर भी नहीं बनता, ठीक है। वो आगे आ रहा है। लेकिन इसमें इमाम अहमद और इमाम अबू हनीफ़ा का मौक़िफ़ क्या है? वो ये कहते हैं कि ख़त्म हो गया, ऐनी भाई को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात इल्लॉजिकल मालूम होती है, गैर मंतकी है, क्योंकि ऐनी भाई अखियाफ़ी भाई की निस्बत क्या है?
ज़्यादा करीब है मैयत के, तो हाँ हकीकी भाई उसको शरीक करना चाहिए। ठीक है, शेखिया में मंतक को नस के ऊपर तरजीह, मंतक को नस के ऊपर तरजीह देना। नहीं वो भी तो ज़ाहिर बात है ना, वो भी तो सहाबा ने फैसला किया है ना। ये अगर उन्होंने भी किया तो यानी ये नॉर्मली वो कहते हैं मंतक को नस के ऊपर तरजीह। नहीं ये मंतिक नहीं है, ये उसूल है ना। तो उसूल भी कहाँ से निकाले उन्होंने? उसूल भी उन्होंने नुसूस से निकाले। ये जो बात उनको समझ में आई है, ये बात कि जी जो मैयत के ज़्यादा करीब है उसका हक ज़्यादा बनता है, ये बात उन्हें कहाँ से समझ में आई? जो अल अक़रब है फ़ल अक़रब, ये हाँ। भी नस में से है। देखिए नस में इस तरह से तो नहीं आया ये, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग तो नस की है ना, माखूज तो ये नस में से है ना। तो प्रिंसिपल्स जो ड्राइव किए गए हैं वो भी कहाँ से किए गए हैं? नुसूस से किए गए हैं। इन दोनों एक बार क्या लॉजिक? वो कहते हैं कि जी कुरान ने कहा है कि खामन का आधा हिस्सा है, माँ का छठा हिस्सा है, 2 अखियाफी भाइयों का 1/3 है, बाकी वो बचा ही नहीं, अयाशी कुट। बीवी है, माँ है, 2 अखियाफी भाई हैं, ऐनी भाई हैं। अब देखिए यहाँ पे वो केस नहीं बनता। बीवी है तो 1/4 है, ठीक है, अब कम हो गया। अब ऐनी भाई क्या हो जाएगा? लेकिन उसका हिस्सा भी अखियाफी भाई से कम होगा। हाँ अभी भी कम होगा। आपने कहा था कि वो पहले उसमें शरीक आगे भी होगा, दादा आपने ये एग्जांपल दी थी, आपने कहा था वो देख रहा है कि शरीक किया था अंदर से। तो शरीक को कभी जब वो महरूम हो रहा हो तो फिर हम उसको शरीक करेंगे। साल में तो एनी भाई के हिस्सा ज़्यादा है। 2 अखियाफी भाई है ना, 2 अखियाफी भाई हैं, 25% जो है वो बीवी को चला गया, 17% अम्मा को चला गया, ठीक है, तो बाकी 58 रह गया। 58 का मतलब यह है कि एक को कितना मिलेगा? 120 तो बनना है। हाँ 1/3 है। 33% का 1 हो गया तो ये 17.5% होता नहीं, ठीक है 16.5% बना ना, 16.5% बना एक अखियाफी भाई का। 25% ज़्यादा है एनी भाई को। अब बाकी कितना? 25% रह गया, फिर ज़्यादा लेके गया ना वो, ठीक है। 33% अखियाफी भाइयों में, माँ का 70% है, 50% हो गया। और बीवी का 25%। जी यहाँ देखें ना, खावन का हिस्सा हाफ था। हमने कहा था मसला मुश्तरका के लिए ज़रूरी है कि उसमें खावंद होना चाहिए। बीवी अगर होगी तो फिर वो मसला मुश्तरका नहीं बनेगा, मसला मुश्तरका नहीं बनेगा, क्योंकि बीवी का हिस्सा कम हो जाएगा ना, 25% पे चला जाएगा ना। तो ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे ऐनी भाई क्या बनेगा? आसबा बनेगा। एक अखियाफी भाई हो तो फिर 1/6 लेगा। अब 1/6 फिर 1/3 से कम हो गया ना, उसका भी निस्फ हो गया ना, फिर बाकी बच गया, फिर बाकी बच गया, तो वो ऐनी भाई को चला गया। क्योंकि वो असबा है ना, ज़वील फ़ुरूज़ में से नहीं है। भाइयों में से सिर्फ अखियाफ़ी जो हैं भाई, ये ज़वील फ़ुरूज़ में से हैं। ऐनी और अलाती भाई आसबा में से। आसबा में हमने 4 जो है ना वो ग्रेड्स पढ़े थे ना। नहीं, हम उसकी आगे कंडीशंस देख रहे हैं ना। मसला मुश्तरका की कंडीशंस हैं कि अखियाफ़ी भाई 2 या ज़्यादा हों। हाँ, खावंद का 1/2 है, सही कह रहे हैं, खावंद का 1/2 है।
खावन, माँ, दो अखियाफ़ी भाई और अल्लाती भाई। अल्लाती भाई होगा तो वो क्या होगा? महरूम होगा, क्योंकि वो माँ शरीक नहीं है ना, दोनों की माएँ जुदा हैं। ठीक। खावंद है, माँ है, दो अखियाफ़ी भाई हैं, एनी बहन है। इसको कहते हैं मसला औल। ये अब अगला मसला है। क्या है ये मसला औल? मसला औल का मतलब ये है कि हिस्सेदार ज़्यादा हों, हिस्से बढ़ जाएं और एसिड कम पड़ जाए, तो फिर सब के बराबर बराबर क्या करेंगे? कम कर देंगे, बराबर बराबर। ये इज्तिहाद है, इश्तिहाद, इसके अलावा कोई चारा नहीं है ना। मिसाल के तौर पे एक बंदा फौत हो गया, इसको आप यूँ समझें, एक बंदा फौत हो गया, एक बंदा मकरूज़ था, ठीक है, उसने 1 लाख रुपए पीछे छोड़ा, ठीक है। एक बंदे का उसने कर्ज़ देना था 60,000, एक बंदे का उसने कर्ज़ देना था 40,000, एक बंदे का उसने कर्ज़ देना था 50,000। क्या करेंगे आप? दो को दे के एक को कहेंगे छुट्टी मार। हाँ, यही बात, समझ रहे ना बात? लेकिन उनका नुकसान तो फिर भी हो गया ना, नुकसान तो उनका होना ही था। अब एक का नुकसान करने से बेहतर है कि सबका थोड़ा थोड़ा कर दें। मिसाल के तौर पे बहुत सिंपल है, एक खावंद है, दो ऐनी बहन है, बताएं जी। खावंद का हो गया आधा हिस्सा, अब क्या करेंगे? खावंद को 50% दे दें और दो बहनों को 66% दे दें, तो इतना तो है ही नहीं। इसको मसला औल कहते हैं। चलें जी, बताएं जी, आप किसको मारना है? रिश्तेदार बताएं जी, कोई एक बंदा पहले जी, 1 बाय 1 जी। मैयत के जो है वो एक बेटा है मैयत का एक बेटा है, सन, ठीक है जी, और 3 बेटियां। 3 उसकी बेटियां हैं, 1 2 3। एक बीवी, एक उसकी बीवी, बीवी है। चैलेंज। एक बहन, एक उसकी बहन है, फुल सिस्टर है। हाँ जी, एक ही बहन। माँ बाप हैं कि नहीं है? नहीं, माँ बाप नहीं है। देखें, 3 किस्म के रिश्तेदार कभी महरूम नहीं होते। कौन कौन से आपको बताया था? माँ बाप, औलाद और मियाँ बीवी। ठीक है। बीवी को कितना मिलेगा? 1/8। ठीक है। 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। आसबा, आसबा हो जाएंगे, आसबा बिल गैर हो जाएंगे। ठीक। वो कह रहे हैं 40 हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर लें। कुल जो एसेट है उसको क्या करें? उसके 40 हिस्से बना दें। 5 हिस्से किसको दें? बीवी को। यानी 40 का 8वां क्या होगा? 5 ही बनेगा ना। ठीक है। बेटे को कितना दें? 14। यानी बेटे का बेटी से क्या है? हर बेटी को क्या करें? 7 दें। तो 7 3 बाई कितना हो जाएगा? 21। 14 35 और 5 40 हो गए। यानी कुल एसेट को 40 हिस्सों में, शेयर्स में आप क्या करें? डिवाइड करें। वो 3 है ना, लेकिन हर बेटी बेटे से क्या कर रही है? आधा ले रही है ना। जी बताएं जी। मैयत के, जी मैयत के क्या हैं? मैयत के 2 भाई हैं जी। और माँ बाप हैं, दादा है 1 मिनट। और नानी भी है माँ है, बाप है, दादा
और दादी दादी नहीं है लेकिन नानी है। ग्रैंडफादर मॉम्स मॉम, ठीक है। बहन थे या भाई थे? नहीं, भाई से दो भाई भाइयों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि पहले बाप आ गया। असबा में लाइन में हम देखते हैं बेटा है, फिर उसके बाद बाप है, फिर उसके बाद फिर चाचा। पसंदीदा है, वाजिब नहीं है ये। सिर्फ इमाम अहमद कहते हैं कि ये वाजिब है, लेकिन सही बात यही है कि ये वाजिब नहीं है। हिबा जो है ना, हिबा यानी अपनी ज़िंदगी में माल को बराबर बराबर तकसीम करना, ये वाजिब है या मुस्तहब है, प्रेफर्ड है। तो अइम्मा सलासा का मौक़िफ़ ये है, ठीक है, यानी 3 अइम्मा का, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, कि ये मुस्तहब है। इमाम अहमद कहते हैं ये वाजिब है, लेकिन सही बात यही है कि ये मुस्तहब है, ज़िंदगी में मुस्तहब है। लेकिन उसमें एक बात मैंने कही थी, इतना उसको ना गिराएं कि वो हिस्सों से कम हो जाए। हाँ, महरूम करना उसको तो अल्लाह के रसूल ने जुल्म कहा है ना, या बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं ला सकते। अपनी ज़िंदगी में सारी जायदाद को हिबा किया जा सकता है, जबकि तमाम उसके वरसा मुत्तफ़िक हों। ठीक है जी, क्लियर है। कल इंशाअल्लाह से हम विरासत को, बस उसके चंद एक मसाइल रह गए, तो उसके साथ हम उसको वाइंड अप कर लेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।